नरेंद्र मोदी 10 मई को आ सकते हैं राजसमंद। श्रीनाथ जी के दर्शन का है कार्यक्रम प्रस्तावित। उसी दिन सिरोही के आबू रोड में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे एक बड़ी सभा, जो सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सभा से पहले कर सकते हैं श्रीनाथ जी के दर्शन। तो बड़ी खबर आ रही है, मरुधरा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आ सकते हैं 10 मई के आसपास। सभा से पहले कर सकते हैं श्रीनाथ जी के दर्शन। हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पे अरविंद पारावत। अरविंद, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अब कार्यक्रम प्रस्तावित है राजसमंद आने का। मरुधरा के दौरे पर एक बार फिर से आबू रोड में श्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो राजस्थान दौरे पर होंगे, क्योंकि राजस्थान में जो चुनावी समर है वो यहाँ पर होगा। तो राजस्थान के चुनावी दौरे, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव होने हैं, वो कर्नाटक के चुनाव के तत्काल बाद जो राजस्थान में भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो तमाम जो पार्टनाथ जी मंदिर में वो दर्शन करेंगे। और इसके बाद में एक और उनका जो कार्यक्रम है वो आबू रोड में रखा गया है। आबू रोड वही जगह है जहाँ पर 30 सितंबर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुंचे थे, लेकिन उनको आने में काफी देरी हो गई थी। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था कि जो राजस्थान में नियम है कि 10 बजे बाद में लाउड स्पीकर है वो नहीं बज सकते। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से वादा करके गए थे कि एक बार फिर से राजस्थान में आएंगे और राजस्थान में आकर लोगों से बातचीत है वो यहाँ पर करेंगे। तो उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक बार फिर से राजस्थान आ रहे हैं। हालांकि एक पहले कार्यक्रम 12 मई का था, लेकिन अब इसकी जो संशोधित तिथि है वो 10 तारीख हो चुकी है। तो ऐसे में आबू रोड पर जो सभा है वो होगी, और उस सभा के लिए जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो काफी उत्सुक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई बड़ी जो घोषणा है वो यहाँ पर हो। क्योंकि देखिए राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं, सितंबर या अक्टूबर के महीने में आचार संहिता लगेगी। तो ऐसे में केंद्र से जुड़ी हुई किसी न किसी बड़ी परियोजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई अपना जो एक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर दे सकते हैं, किसी बड़ी योजना की जो घोषणा है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पहुंचेंगे तो वे राजस्थान को क्या कुछ नया दे करके जाएंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई और भी जो दौरे हैं वो यहाँ पर लगातार हुए हैं, और इन अन्य दौरों की यदि बात करें तो राजस्थान में इससे पहले जब वे आए हैं तो राजस्थान को कुछ न कुछ सौगात दी है। वहीं पिछली बार जब वे मानगढ़ पहुंचे तो मानगढ़ में उनकी ओर से किसी तरह के जो सौगात है वो नहीं दी गई। तो उस पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हमला बोला, और उन्होंने कहा कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक जो घोषित करने की बात है वो कही जा रही थी, और प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा रही थी कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक है वो यहाँ पर घोषित किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक नहीं घोषित किया गया। तो ऐसे में उन्होंने भी कल यहाँ पर डूंगरपुर में एक सभा हुई, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो मानगढ़ है उसको राष्ट्रीय स्मारक जो है वो घोषित किया जाना चाहिए। जिस तरह से जलियांवाला बाग है उसी तर्ज पर मानगढ़ को भी एक नया रूप है वो यहाँ पर देना चाहिए। तो अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से जब इस चुनावी सभा में पहुंचेंगे, क्योंकि हालांकि पूरी तरह से चुनावी सभा भी नहीं कही जा सकती, लेकिन ये एक शंखनाद जरूर यहाँ माना जाएगा चुनावों का। तो उन दौरान क्या कुछ बड़ी चीजें होंगी वो देखने वाली होगी, क्या कुछ बड़ी घोषणाएं पीएम कर सकते हैं, उस पर सभी लोगों की निगाहें होंगी। जी अरविंद, देखिए कहा जाए तो देखिए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी कमर कस ली उन्होंने राजस्थान चुनावों को लेकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अलग अलग जिलों के दौरे और महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी मरुधरा के दौरे पर एक बार फिर से नजर आएंगे, तो लोगों में काफी उत्साह है। तो देखने वाली बात यही होगी अरविंद की किस तरह से अब चुनावों में तस्वीरें हो पाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जो दौरे हैं वो लगातार चालू हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो रोजाना कई जिलों का दौरा कर रहे हैं, और 24 अप्रैल से जब से महंगाई राहत शिविर जो है वो शुरू किया गया तो उसके बाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार एक दिन में कई जिले जो हैं वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और जब वहां पर जो सभा होती है उसके माध्यम से तमाम जो विधानसभा की सीटें होती है उस पर भी प्रयास होता है कि तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पर संबोधित किया जाए। साथ ही महंगाई राहत शिविर है उसका लोगों को कितना राहत मिल रही है उस पर भी बात की जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो राजस्थान में जो सियासी पारा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि कर्नाटक के बाद में अब राजस्थान के जो चुनाव है वो यहाँ पर इसी साल में होने हैं। तो अब पूरी जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे उसमें बीजेपी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे आरएलपी की बात हो, या आम आदमी पार्टी या थर्ड फ्रंट की और भी जो कोई पार्टीज हैं, उन सभी का जो दम है वो यहाँ पर जोर है वो पूरा यहाँ पर राजस्थान में रहेगा। और राजस्थान को लेकर के सभी जो पार्टीज हैं वो अपनी अपनी जो रणनीति है वो यहाँ पर बनाएगी कि आखिर किस तरह से राजस्थान के रन में पॉलिटिकल पार्टीज उतरे, किस तरह से जो कैंडिडेट सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो। इन तमाम चीजों को लेकर के सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
वो अपनी अपनी कोशिशें हैं वो यहाँ पर शुरू कर चुकी है। और कर्नाटक चुनाव के बाद में पूरी तरह से राजस्थान चुनावी रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जब यहाँ पर दौरा करेंगे तो उसके बाद में सीधी तौर पर यहाँ पर जो चुनावी शंखनाद है उसको यहाँ पर माना जाएगा। जी अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, बड़ी खबर, मरदुरा के दौरे पर आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 10 मई को आ सकते हैं राजसमंद। उसके बाद श्रीनाथ जी के दर्शन का कार्यक्रम भी उनका प्रस्तावित है।